सरगुजा संभाग में पिछले 3 दिनों में 3 मादा हाथी की मौत हो गई है। एक गर्भवती मादा हाथी समेत 3 की मौत के बाद वन महकमे में हड़कंप मच गया है। तो वहीं करीब 48 घंटे में इन हाथियों की मौत ने वन विभाग की कार्यप्रणाली और मौत की वजह पर सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल एक्सपर्ट डॉक्टर और वन विभाग के बड़े अधिकारियों के मुताबिक मृत हाथियों में पॉइजनिंग के सिम्टम देखे गए हैं। तो ऐसे में 48 घंटों में 3 मादा हाथी की दर्दनाक मौत कैसे हुई, अधिकारियों का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी केरल में गर्भवती मादा हाथी के मौत का मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में 3 मादा हाथी की मौत ने वन विभाग की कार्यगुजारी पर सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल सरगुजा संभाग के सूरजपुर में एक गर्भवती मादा हाथी का शव बीते 9 जून की सुबह गणेशपुर बांध के पास मिला, जिसके बाद उसी दिन शाम को दूसरे मादा हाथी का शव पहले मादा हाथी के शव के चंद कदमों की दूरी पर मिला। मादा हाथियों की मौत का सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि तीसरे दिन यानी आज 11 जून को सरगुजा के बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में गणेशपुर के जंगल में तीसरे मादा हाथी का शव मिला। इधर इस मौत के बाद मौके पर राजधानी रायपुर तक के अधिकारियों का तांता लग गया है। और फिर प्रदेश वाइल्ड लाइफ के अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक नरेंद्र पांडे ने बताया कि सूरजपुर जिले के गर्भवती मादा हाथी समेत दोनों मादा हाथी के शव में पॉइजन के सिम्टम मिले हैं, जबकि बलरामपुर जिले में आज मिले मादा हाथी के शव का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। 2 हाथियों की मौत तो आपको पता है प्रतापपुर रेंज में हुई है और RF 42 है गणेशपुर गांव के आसपास, और दोनों की बॉडी लगभग 300 मीटर दूर पे है। आज एक और जानकारी मिली बलरामपुर जिले के राजपुर रेंज में गोपालपुर गांव के आसपास एक बॉडी मिली है। उसको भी हम लोग देखने गए थे, हमारे पीटीसी साहब भी आए हुए हैं, हम लोग 2 दिन से ही कैंप कर रहे हैं। उसकी बॉडी भी मिली है। तो ये 3 हाथियों की, तीनों मादा हाथी हैं, इनकी मृत्यु हुई है और अभी पोस्टमार्टम 2 का हो गया है, तीसरे का आज होगा या जैसा समय अलाउ करेगा कल भी हो सकता है, और उसकी कंप्लीट रिपोर्ट आनी अभी शेष है। लेकिन तीनों केसेस में ये एक स्वाभाविक मृत्यु घटित नहीं है। डॉक्टरों से मेरी चर्चा हुई है, यहीं के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, उन्होंने जो चर्चा हुई और जो उन्होंने बताया उसके आधार पर ये एक टॉक्सिसिटी का केस है। टॉक्सिसिटी मतलब कोई ऐसी चीज़ खाना जिससे पॉइजनिंग इफेक्ट पैदा हुआ है, क्योंकि सभी जो एनिमल्स हैं वो कम एज के हैं, स्वस्थ हैं। इससे ये आशंका हो रही है कि ये टॉक्सिसिटी का केस है, कहीं कुछ खाया होगा या खिलाया गया होगा या कहीं घरों में जिससे तोड़ते हैं दवाएँ कुछ खा लिया होगा। लेकिन कंप्लीट जो इन्वेस्टिगेशन का काम है DFO सूरजपुर और DFO बलरामपुर दोनों ने अपनी टीमें बना ली हैं और दोनों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और उम्मीद है कि अगले 24 घंटे के अंदर कुछ न कुछ क्लू हमको मिलेगा। करीब 48 घंटों में 3 मादा हाथी की संदिग्ध मौत के बाद वन महकमे ने अपनी जांच पड़ताल तो शुरू कर दी है। इस दौरान जब पहले गर्भवती मादा हाथी का शव मिला तो उसका पोस्टमार्टम कर शव को दफना दिया गया था, लेकिन दूसरे मादा हाथी की मौत के बाद हाथियों के झुंड ने शव को घेर लिया, इसलिए शव का पोस्टमार्टम 30 घंटों के बाद किया जा सका। इधर अतिरिक्त प्रमुख वन्य संरक्षक के मुताबिक हाथियों के शव में पॉइजन के सिम्टम मिले हैं, इसलिए उनको किसी ने जहर खिलाया है या हाथियों ने कुछ ऐसी चीज़ खाई है जिससे उनके शरीर में पॉइजन बना हो। इस बात की जांच के लिए सूरजपुर और बलरामपुर DFO को जांच का जिम्मा दिया गया है। उसको आपको पता है अप्रोच करना लगभग असंभव है, ठीक है। उसकी बॉडी को हम लोगों ने कब अप्रोच किया? दिन भर मैं भी रहा यहाँ पर, लगातार हाथियों का झुंड उसकी बॉडी को घेर के रखा रहा। आज जब पूरे 1.5 दिन के बाद उनका झुंड उस बॉडी से अलग हुआ, एक सोशल एनिमल है कि इमोशनल इशू उनके साथ भी रहता है, तब हम लोग PM के लिए अप्रोच कर पाए। तो उस दौरान जब वो किसी भी पीड़ा में रही होगी, उस दौरान तो अप्रोच करके उसको कुछ ट्रीटमेंट देना तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं। जो भी पॉसिबल विभाग कर रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें जो भी इशू है वो जल्दी सामने आ जाएगा। उम्मीद ये भी की जा सकती है कि ये हत्या है। प्रथम दृष्टया तो प्रारंभिक जो है ये नेचुरल डेथ नहीं है। अब ये हत्या है कि ये टॉक्सिसिटी किस कारण से डेवलप हुई। जैसे आज जो सेकेंड पोस्टमार्टम हुआ है उसमें बड़े क्लियर इंडिकेशंस हैं कि टॉक्सिक एलिमेंट बॉडी में हैं,
अब वो किस तरीके से पहुँचे, उन्होंने खाया या किसी ने खिलाया या क्या हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया है। तो मुझे लगता है कि अगले एक दिन के अंदर हमको कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिलेगी। ये एलिफेंट एक बहुत ही सेंसिबल और सोशल एनिमल है। कल जब मैं शाम को पहुँचा रात से, तो हम लोगों में तो सभी लोग थे वहाँ पर। वो कोई जैसे प्यारे हाथी का दल है, ये प्यारे हाथी भी था उसमें। प्यारे हाथी आइडेंटिफाइड एनिमल है, उसको कॉलर किया गया था, कॉलर गिर गया है, फिर से कॉलर किया जाएगा। तो वो सब कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे थे उसको उठाने का या उसके सराउंडिंग थे। तो ये तो हमेशा देखा जाता है, जब हर्ड में किसी की भी डेथ होती है तो उसके बाकी सदस्य उसके साथ रहते हैं बहुत देर तक, तो उसके बाद फाइनली उसको छोड़ के निकलते हैं। तो कार्रवाई तो लीगल इश्यूज बहुत क्लियर हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ भी पता चलेगी उसके आधार पे जो भी हमारे एक्ट हैं, हमारे जो प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई होगी। शेड्यूल 1 का एनिमल है और इसकी हंटिंग में आप सबको पता है कि 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। तो जैसे भी मुद्दे सामने आते हैं उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई जो भी है की जाएगी। दरअसल जिन 3 हाथियों का शव मिला है, ये उन 18 हाथियों वाले दल के सदस्य हैं जो लगातार सूरजपुर और बलरामपुर जिले में विचरण करते रहते हैं। इधर हाथियों की मौत के बाद गांव वालों ने हाथियों के चिहाड़ को सुना था और इसकी जानकारी वन विभाग को भी दी थी, लेकिन वन विभाग के लोग समय पर वहां नहीं पहुंचे, नहीं तो समय रहते हाथियों की जान बचाई जा सकती थी। तो एक ठो तालाब किनारे मरा था और फिर अभी मरा है, उसको तो जान ही रहे हैं। और सूचना में आने वाला है कि एक ठो और मर गया है। नहीं, आवाज़ तो आ रहा था कि एकदम हाथी इधर से भी आवाज़ दे रहा था, इधर से भी आवाज़ दे रहा था, वो दिन में भी आवाज़ दे रहा था। दिन में कम से कम वही 12 बजे आसपास तक आवाज़ किया है हाथी। वन विभाग नहीं आया था। रात में जब हाथी चिंगाड़ रहा था तो कोई वन विभाग का अधिकारी कर्मचारी नहीं आया था? नहीं, उस समय तो आए थे लेकिन उस पार थे, इस पार नहीं थे। क्या? हाँ, ये तो बात है, बच जाता, लेकिन वो लोग ध्यान ही नहीं दिए तो क्या करें। जाने ही नहीं देते हैं तो कैसे करेंगे। आप बोले थे जाने के लिए? जी बोले हैं। क्या बोले? तो कह रहे हैं कि अपना मृत्यु को ललकार रहे हो, तुम लोग इधर क्यों जा रहे हो, काहे जा रहे हो। आप दुख वाला क्या बात है सर। एक चीज़ है कि अभी कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो आदमी को थोड़ा तकलीफ जरूर पहुंचता है, ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ के बड़े अधिकारियों ने तो ये तय कर लिया कि हाथियों की मौत पॉइजनिंग से हुई है, पर यह पॉइजन उनके शरीर में किसी ने पहुंचाने का अपराध किया है या फिर हाथियों के शरीर में किसी संक्रमण की वजह से ऐसा हुआ है, इसकी जांच में वन विभाग को कितना समय लगता है ये देखना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।